बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया है। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहे। अबू ज़हबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि यूएई के बासलाहियत IT प्रोफेशनल्स को देखकर बेहद खुशी हुई है। IT प्रोफेशनल्स मईशत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इद्दत में नकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। इद्दत में नकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने की, जिसमें बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल जबकि वकील रिजवान अब्बासी के मामून अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR की हदायत पर नॉन फाइलर्स की 11,000 से ज़ायद समरीज बंद कर दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर के तहत बंद की गई और 22 मई तक 11,252 समरीज ब्लॉक कर दी गई। तर्जुमान FBR का कहना था कि FBR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी FBR हुकाम ने बताया था कि नॉन फाइलर्स की 9,000 से ज़ायद सिमें बंद कर दी गई हैं। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कमांड पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स इन एक्शन मंशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए साहली पट्टी पर क्रैकडाउन। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने 2052 किलो चर्स, 5,837 किलो सफारी, गुटखा मिक्स, सिगरेट और कपड़े को जब्त कर लिया। 7 पैकेट्स बूट्स, 18 गाड़ियाँ, 2,93,000 लीटर पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंशियात और स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने तंजीम साजी का आगाज कर दिया। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी मोहम्मद असगर गुज्जर ने लाहौर के 40 ओहदेदार मुकर्रर कर दिए। साबिक टिकट होल्डर कौमी असम्बली हल्का 131 सेबानाज को तहरीक इंसाफ लाहौर का मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। हादसा की सूरत में रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करके रोड को क्लियर करने की आगाही दी गई। ऑयल टैंकर्स ड्राइवर, मोटरवे पुलिस एहलकारों समेत दीगर इमदादी टीमों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी मुनक्किद की गई। एडिशनल IG मोटरवे पुलिस ने मॉक एक्सरसाइज के दौरान इमदादी टीमों की कारकर्दगी को सराहा और इन्हें इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी ड्यूटी करने का पैगाम दिया। फोर्ट अब्बास में स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन में मुंतखब तालिबात की तकरीब हल्फ बर्दारी। DEO वीमेन महबूब इलाही ने सेक्रेटरी एजुकेशन के हुक्म पर 34 एलिमेंट्री स्कूलों के तलबात का तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। इस मौका पर DEO महबूब इलाही का कहना था कि बच्चों की इन सरगर्मियों का मतलब बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है। इससे बच्चों की सलाहियतों में निखार पैदा होता है। इस इलेक्शन से बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी भी पैदा होती है। शोरकोट में पंजाब हुकूमत और महकमा तालीम की हदायत पर गवर्नमेंट स्कूलों में तुलबा स्कूल कौंसिल के इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात में कामयाब होने वाले तुलबा तालबात की बाकायदा तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल शोरकोट में की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई और मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया गया। आखिर में कौमी तराना पेश किया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। नारोवाल में नहर की पटरी पर सैरो तफरी के लिए आने वाली खवातीन को अगवा करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस नारोवाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम चौक हुसैनी में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे ज़िले में अमन है तो इसकी वजह पुलिस की आला कारकर्दगी है। रैली शुरा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पुलिस के हक में नारे दर्ज थे। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके शाह जमाल से चोर चोरी करके फरार होते हुए सामने से आने वाली बैल रेडी से टकरा गया, जिसके नतीजे में चोर की टांग टूट गई। अहले इलाका ने पुलिस थाना शाह जमाल को आगाह किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माले मसरूका बरामद किया। वाज़िया रहे कि चोर की जेब से एक अदद विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ जो कि आला पुलिस ऑफिसर का था, जिस पर लिखा था कि आदमी मेरा है, इसको कुछ ना कहा जाए।
गुजरावाला में चौकी थाना फ्रांसिसाबाद के इर्द गिर्द पूरे इलाके में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और गैस रिफिलिंग का धंधा अरूज पर है। मुतअद्दिद बार कई हादसा होने की वजह से जानें भी जा चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त पुलिस चौकी थाना फ्रांसिसाबाद के इलाके में मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, थाने सदर के इलाका फ्रांसिसाबाद चौकी में खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग के हवाले से बात की जाए तो शहर भर के तमाम गली चौकों चौराहे और फ्रांसिसाबाद के अकब में बिल्कुल करीब चंद कदम के फासले पर जो है वो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियां और गैस रिफिलिंग की दुकानें जो है वो कायम हो चुकी हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मुतअद्दिद बार गुजरांवाला में कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें कई शहरी की जानें वो दायां हो चुकी हैं। कई बार जो है वो पेट्रोल पंप और गैस पंप जो है वो फट चुके हैं। अगर मुकामी पुलिस के हवाले से बात की जाए तो मुकामी पुलिस भी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज हैं। वो इनसे मंथलियाँ लेते हैं, अगर कोई मंथली नहीं देता उनकी दुकान जो है वो सील कर देते हैं, जो मंथलियाँ देते हैं उनकी दुकान को जो है वो खुला रहने देते हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस की बात की जाए तो सिविल डिफेंस का हमला अपने दफ्तरों तक ही महदूद है, वो भी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जी सर क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का वो सामना है। ये जो पुलिस वाले आए रोज़ आपके इलाके में यहाँ जो मंथली वसूल करते हैं, जो मंथली नहीं देता उनको जो है वो उनकी दुकान सील कर देते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेचारे जो दुकानदार हैं छोटी छोटी एजेंसियाँ लगा के बैठे हुए हैं। अगर ये फ्रांसिसाबाद चौकी है, इनके मुलाजिम आएंगे, इनके या तो इनसे पैसे वसूल कर लेंगे, अगर पैसे नहीं देंगे तो तेल डलवा के ले जाएंगे। बाद अगर ये तेल वगैरह नहीं डालते या पैसे नहीं देते तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनकी मशीनें उठा के ले जाते हैं, इनको ब्लैकमेल करते हैं। चाहे वो सिविल डिफेंस वाले हों, चाहे ये फ्रांसिसाबाद चौकी वाले हों, कोई भी हों। तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि या तो फिर ये सारी एजेंसियाँ जितनी बनी हैं सबको बंद किया जाए, अगर सबको बंद नहीं करना तो फिर इनको तंग ना किया जाए। इनका ये जो काला धंधा है लूटने वाला, ये इन पे गौर करना चाहिए। CPO गुजरांवाला साहब और कमिश्नर गुजरांवाला से मैं अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए। अजी मेरे साथ शहरी मौजूद थे, शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का ये कहना कि फ्रांसिसाबाद चौकी के मुलाजमीन और पूरा हमला जो है वो इनके मुतलका जो इधर एजेंसियाँ और गैस रिफिलिंग की दुकानें बनाई गई हैं, उनके आए रोज़ जो है उन्हें वो तंग करते हैं, इनसे मंथलियाँ वसूल करते हैं। शहरी ने CPO गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा किया है अगर इन एजेंसियों को जो है वो बंद ही करवाना है तो तमाम एजेंसियों को जो है वो बंद किया जाए, जो कि मुतलका चौकी फ्रांसिसाबाद की मनपसंद एजेंसियां दुकानें हैं, उनसे जो है वो मंथली भत्ता वसूल करते हैं और दूसरी जो भत्ता नहीं देते उनको जो है वो सील कर देते हैं। जी जहलम थाना जलालपुर शरीफ के इलाके में शहीद की लहद पर पुलिस के अफसरान की हाजिरी, पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की शहीद को सलामी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि शोहदाए पुलिस हमारे मोहसिन हैं जो बहादुरी और शुजात की दास्तानें रकम करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। शोहदाए पुलिस की फैमिलीज हमारी जिम्मेदारी हैं जिन्हें कभी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। CTO लाहौर अमारा अतर का लेन लाइन डिसिप्लिन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हादसा की दूसरी बड़ी वजह गलत लेन का इस्तेमाल करते हुए सफ़र करना है। इंडिकेटर्स और सिग्नल दिए बगैर लेन तब्दील करना भी हादसा को जन्म देता है। अमारा अतल ने माल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए लेन लाइन पेंट करते हुए मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज का जो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया है और ये जो मीडिया टॉक हो रही है, इसमें बेसिकली हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को, और वो है साइड व्यू मिरर्स। आपने देखा होगा हेलमेट की कैंपेन जो है वो की गई और भरपूर तरीके से हेलमेट के बारे में एक्शन भी लिया गया, एजुकेट भी किया गया, हेलमेट्स तकसीम भी किए गए। लेकिन हेलमेट जो है वो सिर्फ हेलमेट पहनना अधूरा है अगर हम साइड व्यू मिरर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारी आज की जो कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो साइड व्यू मिरर के बारे में है। साथ ही साथ बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया कि हमारे मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, उनकी फ्रंट लाइट और बैक लाइट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कई दफ़ा हमने देखा कि मिसिंग होती हैं। उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है रोड के ऊपर, जो बाकी जो रोड यूज़र्स हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए मेरी तमाम मोटरसाइकिल सवार जितने भी हैं उन तमाम से गुजारिश है कि अपने इंडिकेटर्स, अपनी फ्रंट एंड बैक लाइट्स और अपने साइड व्यू मिरर्स, इनको बिल्कुल देखें, इनको दुरुस्त हालत में रखें और इनका इस्तेमाल करें।
हमें जब भी मोटरसाइकिल हमारे ख़रीदे जाते हैं उसी वक्त हमारे साइड व्यू मिरर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं। तो साइड व्यू मिरर जो है वो घरों में रखने के लिए नहीं है, साइड व्यू मिरर जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए हैं। आप जब हेलमेट पहन लेते हैं तो आपके दोनों साइडों के विजन जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो साइड व्यू मिरर जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे आज जो लाइन लेन डिसिप्लिन है, जिसके ऊपर बहुत सी बात होती है। हम लोगों ने अगर 21 लाख के करीब चलान किए हैं तो उसमें से 5,71,000 ऐसे चलान हैं जो लाइन लेन डिसिप्लिन पे किए गए हैं। लेन लाइन डिसिप्लिन जो है वो किसी भी माशरे के अंदर अगर आपने ट्रैफिक का डिसिप्लिन देखना है तो आप उसका लेन लाइन डिसिप्लिन देखते हैं कि शहरी अपने तौर पे अपनी अपनी लेन्स को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला आबशार ड्राइविंग स्कूल है वो जेल रोड पे है। आबशार ड्राइविंग स्कूल जो है वो ख़वातीन के लिए हमने सेपरेट बनाया, उसमें ख़वातीन का स्टाफ अवेलेबल है। लेकिन जेल रोड जो है वो पूरे लाहौर के लिए एक लेडीज़ का स्कूल नाकाफ़ी था, और इसमें मैं समझती हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का भी जो विज़न है विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, उसके अंडर हम लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि जो आबादी हमारी कान्ना की आबादी है, फ़िरोज़पुर रोड साइड की आबादी है, बहरिया टाउन की आबादी है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल सीखना चाहती हैं, कार चलाना सीखना चाहती हैं, उन तक ये हमारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो आबशार जो है ज़ाहिर है तमाम पॉपुलेशन के लिए फ़ीमेल्स की वो बिल्कुल कम था, एक सेंटर था। हमने 4 नए सेंटर्स जो हैं उनमें अपनी ड्राइविंग की फैसिलिटी लेडी इंस्ट्रक्टर्स के साथ दे दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो एम्पावर्ड भी फील करें और फीमेल मोबिलिटी जो है बढ़ती जाए। हफ्जाबाद में यूनान से खातून पाकिस्तानी की मोहब्बत में शादी करने पाकिस्तान पहुंच गई। खातून और हफ्जाबादी लड़का दोनों कुव्वते गोयाई से महरूम हैं। निकाहनामे में गवाह भी गूंगे बहरे बने। दुल्हन का कहना था कि नबील से शादी करके बहुत खुश हूँ। शादी लाज के करीब कोस्की सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शादी लाज और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग तवील फासला तय करके इंडस अस्पताल बदीन में इलाज करवाने पर मजबूर हैं। शादी लाज और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने हुकाम बाला से मुतालबा कर दिया। कुशमोर कच्चे के इलाके शाहवली में कब्जा माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। अपनी जमीन पर जाने वाले अफराद पर कब्जा माफिया ने हमला कर दिया। जमीन मालकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी 17 मुरब्बे जमीन शाहवली में है और ये जमीन अदालती हुक्म पर पुलिस ने मुझे वागजार करवा कर दी। मुतासरीन ने कहा कि IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इन जराइम पेशा अफराद और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन जराइम पेशा अफराद को कैफरे करदार तक पहुँचाए। नौशहरा फेरोज में 2 बरादियों के फरीकैन के दरमियान तसादुम में एक शख्स कत्ल और 2 जख्मी हो गए। झगड़ा जमीन के कब्जे की वजह से हुआ, जहां बाक होने वाले शख्स की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिगरी में शदीद गर्मी और आग बरसाते सूरज की तपिश को बर्दाश्त न करते हुए कुल्फी फरोश बेहोश हो गया। हीट स्ट्रोक के बाइस बेहोश शख्स को मुकामी अफराद ने तालुका अस्पताल पहुंचाया। डिगरी और उसके गिरदोनवाह में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुकामी इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कोई खतरा ख्वाह इंतजाम नहीं है। सोबतपुर में आग बरसाते सूरज के बाइस पारा 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और रही सही कसर कैस्को की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी करके रख दी। इसके अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी हजरात भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। डेरा लायार के करीबी गांव ताजपुर में मुबैना स्याकारी के इल्जाम में शोहर ने अपनी बीवी और उसके मुबैना आशना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया और लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी गई। जिला उमरकोट के शहर समारोह के नए तैनात MS डॉक्टर जियो राज बी चौहान ने तालुका अस्पताल समारोह में और दूसरी जानिब ढोरोनारों में RMK फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप मुस्तकिल बुनियादों पर लगाया, जिसमें लोगों को गर्मी से बचाने के लिए मुख्तलिफ ठंडी मशरूबात पिलाई गईं ताकि लोगों को हीट स्ट्रोक से मुतासिर न होने दिया जा सके।
गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलिकवाल में स्कूल स्टूडेंट्स कौंसिल के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर ने अहदेदारान से हल्फ भी लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मदनी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलिकवाल में स्कूल स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन में जीतने वाले अहदेदारों की हल्फबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर मेहमान खुसूसी थे। स्कूल पहुंचने पर तुलबात ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर का वालिहाना इस्तकबाल किया और इन पर फूलों की पत्तियां निछावर। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलिकवाल के स्कूल स्टूडेंट कौंसिल के हालिया इलेक्शन में कामयाब होने वाले तुलबात से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर राव मोहम्मद शफीक ने कहा कि पहली मरतबा स्कूलों में कौमी इलेक्शन की तर्ज पर इंतखाबात कराए गए, जिसमें कागजात नामजदगी, इंतखाबात, निशानात, इलेक्शन मुहिम, पोलिंग, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज जारी किए गए, ताकि तुलबात को तालीम के साथ सियासी शऊर भी हासिल हो। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुज्जर ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात एक खुश आइंदा अमल है, जिससे बच्चों को मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत को समझने में मदद मिलेगी। इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियां बच्चों की तरबियत और शऊर के लिए जरूरी हैं। तकरीब में स्कूल हेडमास्टर सैयद कलिब शाह, जावेद आहर, परवेज अख्तर समेत असातिज़ा और तुलबात ने शिरकत की। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।